जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगार। इस वक्त शानदाना गुलजार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये बताइएगा, चल क्या रहा है पार्लियामेंट में? कभी इस्तीफों की बातें चल रही हैं, कभी ऑपरेशन अब तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो क्या इस्तीफे देने जा रही है? फिर से दोबारा पीटीआई वॉकआउट करने तो नहीं जा रही? आज से तकरीबन 10 हफ्ते पहले हम सरदार हामिद रज़ा जो है, साहबजादा हामिद रज़ा हमारे जो एसआईसी की चेयरमैन है, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हम खान साहब को जेलने से निकालने से कासिर हैं, फिर असम्बली में बंदरों की तरह हम क्यों डेस्क पर जाते हैं? हमें छोड़ देनी चाहिए असम्बली। हम सब जो मुज़ाहमती ग्रुप है, हम सब ये कहते हैं, चाहे मेरी जो बहनें खड़ी हैं मेरे साथ, चाहे शबीर कुरैशी, आमिर डोकर, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, जुनेद अकबर, सलीम व रहमान, असद कैसर, मैं, शेर अफजल मरवत और बथेरे हमारे ऐसे कॉलीग्स हैं, जरदाज गुल। हम सब ये चाहते हैं कि खान जल्द अज जल्द जेल से निकले, क्योंकि उसके सारे केस नकली हैं। ये भी केस नकली है जो हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं रिजर्व सीट्स का। वो जो रेजिग्नेशन की बात हुई, वो तो सिर्फ इसलिए शहरियार ने की कि वो किसी बात पे गुस्सा था कि आप क्यों खान को नहीं निकालते। तो अगर खान को नहीं निकालना, लड़ेंगे तो हम सही, हमें हक है लड़ने का। जब असद उमर को खान साहब ने हटाया था फाइनेंस मिनिस्टर, हम खान से भी लड़े थे। हमारा तो वो प्राइम मिनिस्टर है, वो बादशाह जो हमें इजाजत देता है बात करने की, रब के बाद वो डेमोक्रेट है। वो सिर्फ उससे डरता है और हम भी सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पार्टी चुप करके बैठी रहेगी, कारकुरान चीखते रहेंगे कि निकालो खान को और कोई नहीं निकलेगा। मैं निकल आई हूँ, मेरे सारे ये भाई निकल आए हैं, हम कन्वेंशंस करा रहे हैं, वर्कर्स हम पे छापे हो रहे हैं, हम पे एफआईआर हो रही हैं, हम आईएलएफ कन्वेंशंस करा रहे हैं, हम नहीं रुके। कोर कमेटी का फैसला जब आएगा देखी जाएगी, हम सब निकल चुके हैं। अच्छा मैम, हाउ इज इट पॉसिबल? आप देख रहे हैं ये मामला जुडिशरी के अंदर है, अदालतों के अंदर है। इमरान खान का सैफर का एक बहुत बड़ा केस खत्म हुआ, डिसमिस हुआ। एदन का वाला केस तकरीबन फैसला होते होते रह गया, वो भी तकरीबन खान साहब के हक में था, जितने भी अगर देखा जाए। तो आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में रह के कैसे खान को, इमरान खान साहब को बाहर निकाल रहे हैं? और अगर आप लोग इस्तीफे देते हैं, अगर आप नहीं निकाल पाए, तो क्या वजह है कि आप लोग इस्तीफे देने जा देखिए, रहे हैं? खान साहब जब निकलेंगे अपने केसेस पे ही निकलेंगे। अगर वो चाहते कि चोरी झूठ से निकलते, तो क्या वो जाके आरिफ अलवी से क्रिमिनल पार्डन नहीं ले सकते थे? क्या वो जो जूते पॉलिश हैं, ये जूते नहीं पॉलिश कर सकते थे? खान साहब जूते पॉलिश वाला है नहीं, वो मुल्क का सच्चा मुजाहिद है। निकलेगा तो वो सही है इंशाल्लाह, जिंदा एक पीस में। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों पे इकोनॉमी का जो तकलीफ है ना, जो बर्डन है, जो आम आदमी के लोग कमर तोड़ने लगे। जजेस की तो कमर तोड़ दी, खैर शुक्र है जस्टिस बाबर सत्तार और बाकी जैसे जजेस हैं, वो हमारा कोई पीटीआई से लेना देना नहीं है। वो तो हमें पसंद भी नहीं करते थे जब वो जजेस नहीं थे, हमारे खिलाफ ही लिखते थे। लेकिन जजेस को अल्लाह जिंदगी दे, पुलिस को, अवाम को, अच्छे फौजियों को, बाजवाई टाइप को तो अल्लाह फारिग ही कर दे। हम सब जब तक हैं, इस मुल्क का कुछ नहीं नुकसान हो सकता। ये जो सारी गेम चल रही है, इमरान खान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ है। इसराइल को एक्सेप्ट करो, एजेके दे दो, मकबूजा दे दो, जीबी दे दो, क्यों दे? एक इंच जमीन नहीं देंगे बांग्लादेश के बाद हम, ये हमारी धरती है, बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, एक हवा उठी है केपीए की तरफ से, कहा जाता है माजी में भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा है केपीके को, पश्तूनों को, स्पेशली ऑपरेशंस के नाम पे। अब दोबारा ऑपरेशन होने जा रहा है, और ये अब असम्बली में बहुत बड़ी एक आग की माने हवा उठ चुकी है। अब तो नौजवान जो हैं, केपीके का हर नौजवान सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहा है कि हम ये ऑपरेशन, नाम नहाद ऑपरेशन बंद किए जाएँ। क्या कहेंगे इस वाले से? ऑपरेशन जब करते हैं, वहाँ सिविलियंस भी होते हैं, फौजी भी होती है, पुलिस भी होती है, सब होते हैं, बच्चे खवातीन। इस पार्लियामेंट में क्यों नहीं बताया गया कि ऑपरेशन इस इलाके में होगा, फिर इधर होगा? ये हमने आईडीपीस के लिए हालात बराबर किए, ये पैसा है। बजट में तो 2 रुपए नहीं है, जंग के लिए पैसे आ गए इनके पास, हथियार किधर से आ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं ये तो बता दे, दुश्मन कौन है, किसको अटैक कर रहे हैं? आईडीपीस अभी तक हमारे ख्वार हो रहे हैं। जब इन लोगों ने सारे जर्ब किए थे, हम तमाम पीटीआई ने इनकी मदद की थी, हमने इनका साथ दिया था। तब भी जरदारी और नवाज शरीफ ने सिंध और पंजाब के बॉर्डर बंद कर दी थी कि जिसके पास बलूचिस्तान और केपी का आईडी कार्ड है उसको नहीं आने देंगे। तो क्या हम होने देंगे ऐसे दोबारा जर्ब? बिल्कुल भी नहीं। हमें सच बताएं कि कौन दुश्मन है, किसको फारिग करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब तक आप हमारे नाम पे डॉलर कमाने की कोशिश कर रहे हो, हमारी बेवाओं को बेचना चाह रहे हो, हमारे फौजियों को, हमारे सिविलियंस को नहीं करने देंगे। अच्छा मैम, माजी में काफ़ी सराहा जाता था इन ऑपरेशंस को, इन ऑपरेशन के नाम पे नामे जारी किए जाते थे। अवाम, हमारी ही अवाम पाक फौज को बहुत सराहती थी कि ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ पे दहशतगर्द का खात्मा हो रहा है। क्या वजह है? कुछ ही अरसा गुजरा है इन ऑपरेशंस को, अब ये दोबारा ऑपरेशन में जा रहा है, तो इस बार अवाम खिलाफ क्यों है? क्योंकि 3.5 साल जब खान पीएम था इधर, और 5 साल जब हम केपी में थे, ना ड्रोन अटैक से ना दहशतगर्द थे। खान क्या गए, सारे वापस आ गए। वीजा लेके आते हैं, पासपोर्ट लेके आते हैं, आसमान से उतरते हैं, नीचे से किधर से आ रहे हैं? समझ नहीं आती। ये बताए तो सही ना, ये कौन है? माजी में भी जब आप लोग पॉइंट आउट करते हैं इन चीज़ों को, आपको काफ़ी मुश्किल उठा, अभी तक पीटीआई को काफ़ी मुश्किल का सामना है, एफआईआर तो आपको कटी लगता है। नहीं है कि दोबारा से मुश्किल आपका सामना करना पड़ेगा? हाँ तो ठीक है, रब तो है ना हमारा, अल्लाह है ना। हम तो वतन के लिए सर कफन बांध के निकले हैं।
خان صاحب کی میری ہم سب کی جانیں فانی ہیں, ہمیں تو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے, بٹ پاکستان کیوں جائے, پاکستان کیوں برباد ہو, ہماری اولادیں ہماری نسل کیوں برباد ہو بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے, سیٹن یاہو کو خوش کرنے کے لیے, نہیں کرنے دیں گے, ہو رہے تھے مشکل. تک جو ہے استعفوں کا معاملہ جو کس حد تک آپ نے کوئی ڈسکشن کی ہے یا آپ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں یا ابھی تک اس پہ بات ہی نہیں شہریار ہے؟ کو میں پریشرائز کر رہی تھی, اس نے بولا کہ میں چھوڑ رہا ہوں, پارٹی کو نہیں, اسمبلی کو. اس نے کہا میری ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میری روح سے بھی عمران خان کا نام نکلے گا. وہ غصے میں کہ خان کو آپ کیوں نہیں نکال رہے. پھر میں نے اس کو بلیک میل کیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گی, وہ تو میرا روحانی بھائی ہے. پھر شیر افضل نے اس کو بلیک میل کیا کہ تم جا رہے ہو ہم بھی جا رہے ہیں. پھر رہانا ڈار بی بی نے اس کو کہا, پھر عمر ڈار نے, پھر سارے ایم نے اس کو پکڑا کہ تم جا کے تو دیکھو ہم سب تمہارے ساتھ جائیں گے, پوری اسمبلی خالی کریں گے, ڈونٹ وری. شہریار کو ہم نے پکڑنا ہے, وہ ایک ہمارا دکھی مجاہد ہے. جتنے شہریار اور اس کی بیوی اس کی بیٹیوں نے قربانی دی نا, پوری پی ٹی آئی کو ملا کے کریں تو شاید ڈاکٹر نوشین حامد نے دی ہو, یا حسان نیازی نے, یا خان نے. تھینک یو سو مچ.